ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के अपार आईडी के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 4 पॉइंट्स को जिनकी सावधानी या जानकारी रखने से हम अपार आईडी को ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं, आइए आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और अगर इस तरह की सावधानी हम रखेंगे तो हमारी अपार आईडी 100% बन जाएगी। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारे चैनल पर अपार आईडी के संबंध में कई वीडियो पहले से अपलोड किए गए हैं। इन सभी वीडियो की लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दी है। सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें पहला है डिजी लॉकर। और इस पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि जो भी अपार आईडी डिजी लॉकर से जनरेट हो जाती है उसको हम यूडाइस पर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको हम यूडाइस पर कैसे देख पाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे स्कूल रिकॉर्ड पर आधार, ये क्या चीज़ है और इसको करने से कैसे हम अपार बना सकते हैं। तीसरा बिंदु, जो नए बच्चे हैं उनको यूडाइस में एंट्री करने से पहले हमें आधार से क्यों मैच करना है और आधार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ टीसी इशू होती है उसमें पेन और अपार का क्या यूज है, हम इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला बिंदु डिजी लॉकर का। यूडाइस के साथ साथ डिजी लॉकर से भी आप अपार बना सकते हैं। यूडाइस का प्रोसेस तो आप सभी को पता होगा। एक बार संक्षिप्त में आपको जल्दी से डिजी लॉकर से कैसे अपार बनाते हैं उसको बताते हैं और फिर इसके बाद इसको डाइस में कैसे देखते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। डिजी लॉकर मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर। यहाँ पहुँचकर आपको टाइप करना है डिजी लॉकर। जैसे ही आप इसको टाइप करें और सर्च करेंगे तो आपके सामने डिजी लॉकर दिख जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से होगा तो यहाँ पर आपको ओपन बटन दिखाई देगा। अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल लिख कर आ रहा है तो आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे स्क्रीन पर डिजी लॉकर खुलने लगेगा। इस तरह से आप जैसे ही आगे जाएंगे तो कुछ गेट स्टार्ट आपको एक बटन मिलेगा, आप इसको स्टार्ट बटन दबाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिम वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। आपको वही नंबर सेलेक्ट करना है जो आपका नंबर आधार के साथ अटैच हो। एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको OTP शेयर करना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपका आधार नंबर यहाँ पूछा जाएगा। आपको आधार नंबर एंटर करना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे और पूछी जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इसके साथ ही ईमेल एड्रेस भी आपसे पूछा जाएगा। इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस तरह से जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक सर्च बटन मिलेगा। आपको यहाँ सर्च बटन क्लिक करना है और जो सर्च डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जाकर आपको लिखना है अपार, और आप इसको सर्च करेंगे तो नीचे एक देखेंगे अपार आईडी का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आप इस इन्फॉर्मेशन को भर दीजिए। आगे बढ़ जाएंगे, गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपको आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपके सामने आपकी अपार आईडी आ जाएगी। देखिए ये नीचे एक ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपार आईडी आपके सामने आ जाएगी। अब ये तो बात हुई अपार आईडी डिजी लॉकर से बनाने की। एक बार डिजी लॉकर से अपार आईडी बन जाने के बाद हमारी समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि यूडाइस पर अभी भी हमारा अपार नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले यूडाइस पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन कर लीजिए अपने स्कूल की यूज़र आईडी पासवर्ड से और अब हमें पहुंचना है अपार मॉड्यूल में और यहाँ पर जाकर आपको उसी बच्चे को सर्च करना है जिसके अपार आईडी डिजी लॉकर से बन गई है। उस बच्चे को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। उस बच्चे के सामने आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट अपार आईडी बटन पर जाना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कंसेंट दर्ज करना है। लास्ट में जाके सबमिट कर देंगे और इस बच्चे की जिस भी आधार से अपार आईडी पहले जनरेट हो गई थी वही अपार आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। उम्मीद है आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि यदि अपार हमारी डिजी लॉकर से बनी है तो उसको हम यूडाइस पर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे लेके आएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु पर, स्कूल रिकॉर्ड एज पर आधार। और स्कूल का रिकॉर्ड अगर आधार के हिसाब से सही नहीं होगा तो आप अपार क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब आप एक स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यह है जनरल प्रोफाइल की। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड होती हैं जैसे कि बच्चे का नाम, बच्चे का जेंडर और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। ये 3 फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपार बनाने के लिए।
इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जो भी आपके पास आधार है बच्चे का, आप उस आधार को सामने रखें, बच्चे के नाम, बच्चे के जेंडर को और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को मैच करें, इसको अपडेट कर दें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा बल्कि आपका अपार बनाने में भी आसानी होगी। जैसा कि एक डाउट और सभी के मन में होता है कि अपार में कोई फील्ड्स गलत लिख गई है, उसके लिए भी आपको चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे ही आधार अपडेट होगा, आपकी सारी डिटेल्स भी अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो जब भी आप जनरल प्रोफाइल को अपडेट करें, फील्ड्स को एज़ पर आधार एक बार मिला लें और यदि आवश्यक हो तो उसको संशोधित भी कर लें। तीसरी फील्ड यानी न्यू चाइल्ड एंट्री की, क्योंकि बच्चा पहली बार यूडाइस पे आ रहा है तो इसके लिए तो हमें बहुत ही अलर्ट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से ना सिर्फ हमारा डेटाबेस सही होगा बल्कि जो भी मिलान है आपका वो सब सही हो जाएगा। जब भी आप बच्चे से स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरवाएं, आधार को, डेट ऑफ बर्थ को और भी अन्य जो भी डॉक्यूमेंट से एक बार उसको टैली कर लें और एडमिशन उसी के अकॉर्डिंग करें। नए बच्चे ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू स्टूडेंट से आप करते हैं। जैसे आप इसको करेंगे तो आपके पास पूरी छूट होती है, पूरा रिलैक्सेशन होता है कि आप बच्चे के नाम को, बच्चे के जेंडर्स को, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को अपने अकॉर्डिंग सही लिख सकें। इसलिए जब भी आप फॉर्मेशन भरें, आधार कार्ड सामने रखें, जो भी आधार में नाम लिखा है, जो भी जेंडर लिखा है और जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आप उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन भरिए तो आधार भी वैलिडेट हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी अपार बनाने की भी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। बहुत जल्दी अपार बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु चौथा जो हम आपको बताना चाहते हैं वो टीसी के संबंध में है। एक साधारण सा फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्कूल टीसी इशू करता है, उसमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखता है, उसमें बच्चे का मदर नेम, बच्चे का फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपना रिमार्क भी होता है। इस तरह के कुछ फील्ड होते हैं जो सामान्य टीसी में दिखाई देते हैं। अब इसमें से कुछ दो आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे पॉइंट हैं जो छूटे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की इन पॉइंटों को अपनी नई टीसी में ज़रूर आप ऐड ऑन कर लें और वो है PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, और आपको ये मिलेगा यूडाइस से। इसके साथ साथ आपको अपार ID बच्चे की भी अपने टीसी में लिखना है। कुछ दो फील्ड्स आप ऐड कर लें या जो नई टीसी आप प्रिंट कराते हैं उसमें इसको प्रिंट भी करा लें, क्योंकि इन दोनों के लिखने से जब भी कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको इंपोर्ट करने में आसानी होगी और जब भी अपर क्लासेस में जाएगा तो उसको अपार ID से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी साथ में मिल जाएगी। उम्मीद है आप ये चारों पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आप इन चारों पॉइंट पे अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपार ID बनाने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।